बूम। डर गए? अरे मेरे से नहीं, ये रैशनल नंबर से डर गए क्या? यार डरना नहीं है। अगर डर गए हो तो ये वीडियो देख लेना, और इसके बाद डेफिनेटली जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा आप बोलोगे सर क्या तो इजी चैप्टर था। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आप लोग की बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। यार अभी हम लोग यूट्यूब में ये चैनल पे पीडब्ल्यू क्लास 8 में हम लेके आ रहे सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन सीरीज। ठीक है, जहां पर हम लोग कंप्लीट चैप्टर, बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रुक सकता। पहली बात। दूसरी बात, आपके पास चाहे कोई भी बुक हो, अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, आपके सारे बुक्स के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो एस चांद हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो। भाई साहब टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये बनाया है, ये क्लास आप लोग के लिए डिजाइन की है, इसमें सारे टॉपिक्स है। बस आपको क्या करना है? बस आपको बैठना है, आराम से लेट के क्लास देखना है ना? यही करना है ना भाई साहब? ऐसा करोगे ना तो पेपर में भी आपको ऐसे लेटे लेटे ही मार्क्स मिलेंगे, मतलब कम मार्क्स मिलेंगे, है ना? अगर आप चाहते हो तो ये जो 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होने वाला है ना, इसको बढ़िया तरीके से देख लेना। और इस वीडियो के बाद आप बोलोगे सर रैशनल नंबर हलवा है, रैशनल नंबर हलवा है। बिलीव मी, ये टाइम स्टैम्प नोट कर लेना, और आखिरी में ये चीज बताना मुझे कि क्या आपको रैशनल नंबर हलवा लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रैशनल नंबर हमारा चैप्टर का नाम है। सारे टॉपिक को हम वन शॉट में कवर करेंगे एंड बहुत शानदार तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी किस चीज की, है ना? शुरू किया जाए क्लास। सबसे पहले चलते हैं, और चलते भाई साहब, देखो ये अपना डुग्गू है। ये डुग्गू भाई साहब घूमने निकले, बोले चलो भाई घूम के आते हैं। जब ये घूमने निकले तो इन्होंने देखा रास्ते में बहुत सारे नंबर्स थे, बहुत सारे नंबर्स थे। जब उन्होंने देखा कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उन्होंने उसको बैग में रख लिया। उन्होंने जब उसको बैग में रख दिया तो इस बैग का नाम मैंने नेचुरल नंबर दे दिया। मतलब क्या भैया? मतलब क्या? ऐसे नंबर जिनको आप काउंट कर सकते हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। द नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग नंबर समझ में आ गए। 1 है तो 1 बोलोगे, 2 है तो 2 बोलोगे, 3 है तो 3 बोलोगे, 4 है तो 4 बोलोगे, और इस तरीके से सिलसिला चलते जाएगा। सर कहां तक जाएगा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? एक काम करो भाई, इधर मैंने आपसे पूछा सबसे बड़ा नंबर इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कौन सा है? बताओ सबसे बड़ा नंबर। आप बोलोगे सर 1 करोड़, सर 10 करोड़। मैं बोला भाई 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, उसमें +1 कर दो भाई। 10 करोड़ 1 नहीं हो जाएगा? आप चाहे जितना भी बड़ा नंबर सोच लो, आप चाहे जितना भी बड़ा नंबर सोच लो, उसमें मैं +1 करके आपके जो सोच है ना उसको गलत प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर होगा नहीं। फिर आप बोलोगे सर आपने +1 ऐड किया ना, रुको मैं भी +1 ऐड करता हूं। तो क्या आप सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो? आप नहीं बता सकते भाई, सबसे बड़ा नंबर आप नहीं बता सकते। तो बस वही तो बात है भाई साहब, काउंटिंग नंबर शुरू तो होते हैं 1 से, लेकिन एंड जहां होते हैं उसको हम बोलते हैं, ये 8 जो उल्टा बना है ना, ये इसको हम बोलते हैं इंफिनिटी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी। आप बोलोगे ठीक है सर इसको इन्फिनिटी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला दिक्कत क्यों होगी भाई, इन्फिनिटी ही बोलेंगे इसको, और क्या बोलेंगे। ठीक है, सो काउंटिंग नंबर क्लियर है। ठीक है, अब भाई साहब ये बोले अब तो मेरा बैग में थोड़ी सी जगह खाली है, थोड़ा सा और घूमे, थोड़ा सा जब और आगे बढ़ा डुग्गू तो उसको वहां पर 0 मिला। उसने बोला भाई इसको भी जेब में रख लो, इसको भी जेब में रख लो। तो अब तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहा ना। आप 0 को काउंट कर सकते हो क्या? ये बताओ, आप 0 को काउंट कैसे करोगे? आप 0 को इमेजिन कर रहे हो, आप 0 को सोच रहे हो। यार 0 कुछ नहीं होता। मैंने बोला आपके पास 1 भी रुपए नहीं है। अगर मैं कहता हूं आपके पास 1 भी रुपए नहीं है, तो भाई साहब 1 भी रुपए नहीं है, आपको दिख रहा है क्या? आप देख सकते हो क्या? एनीथिंग यू कैन सी। मैंने यहां पर बोला 0 रुपए, नहीं देख सकता भाई, मैं देख ही नहीं सकता, मैं इसको काउंट ही नहीं कर सकता, ये नेचुरली ऑकर हो ही नहीं रहा है। तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, ये होल नंबर रहेगा। ये क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, भैया जी मिट जाओ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है 0। तो होल नंबर इज द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज टिल इंफिनिटी। कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। बोले ठीक है भैया मान गए, आपने बोला तो मान गए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी, मतलब मैथमेटिशियन ने बोला था इसीलिए, है ना? तो भैया ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं उसको हम बोलते हैं होल नंबर। अगर मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर के बैग में मैं 0 डाल दूं, अगर मैं कह दूं नेचुरल नंबर के बैग में मैं 0 डाल दूं, तो उसे मैं होल नंबर बोलूंगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो। क्या बोलोगे? कि भैया बिल्कुल सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अपन प्यार से एन से डिनोट कर देते हैं।
इसको अपन प्यार से होल नंबर को W से डिनोट कर देते हैं। अब बात आती है भैया और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, वहां पर हमने देखा कि नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। अब नेगेटिव नंबर्स की जरूरत कैसे पड़ी आप समझना, ठीक है। नेगेटिव नंबर की ऐसी जरूरत पड़ी कि कुछ नंबर्स जीरो से भी छोटे हो रहे थे। देखा गया भाई साहब जीरो जो हमने सेट किया था उससे भी नीचे जा रहे हैं, उससे भी नीचे जा रहे हैं, तो क्या करें, उसको नेगेटिव नंबर्स बोला। यार अब इनको भी तो लेना पड़ेगा ना, इनको भी अपने गैंग में लेना पड़ेगा ना कुछ तो नामकरण करना पड़ेगा ना भाई साहब, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने बोला हाँ यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमने क्या किया, उनको इंटीजर्स बोल दिए। मतलब अगर मैं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं होल नंबर के बैग में, अगर मैं होल नंबर के बैग में नेगेटिव नंबर्स भी डाल दूं, अगर मैं होल नंबर के बैग में नेगेटिव नंबर्स भी डाल दूं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, इंटीजर्स बोलूंगा। कहने का तात्पर्य नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये सब क्या है भैया, ये सब आपके इंटीजर्स है। ये सब क्या है, ये सब आपके इंटीजर्स है। आप बोलोगे ठीक है ये इंटीजर्स है, यस दिस ऑल आर इंटीजर्स। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, उसी में जीरो ऐड कर दो तो होल नंबर, उसी में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दो तो इंटीजर्स बन गया। आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं और खाते भैया आप सभी का फेवरेट मार घसीटा पिज्जा। भाई साहब ये अपना डुग्गू, ये मार घसीटा पिज्जा खा रहा है। कौन सा पिज्जा, हाँ मार घसीटा पिज्जा, ठीक है। अब ये मार घसीटा पिज्जा जब खा रहा है, अरे मार्गरीटा है अपने को मालूम है भाई, ठीक है, लेकिन अपन तो भैया मार घसीटा ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये पिज्जा जब ये खा रहा है तो इससे पूछा गया कि यार तू खा तो रहा है लेकिन कितना खा रहा है। यार ये बोलेगा खाने दो यार, खाने दो। ये भी पूछेगा क्या कितना खा रहा है। जब मैं इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखूंगा ना, जब मैं इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर, मैंने ये हमारे मास्टर जी ये कंसीडर दिस एज मी, ठीक है कंसीडर करो। मैंने बोला ये वाला कौन सा पार्ट है, तो मास्टर जी ने बोला ये वाले हिस्से को हम बोलेंगे 1/4, ये वाले हिस्से को हम बोलेंगे 1/4। सर ये कौन सा नया नंबर आ गया, नहीं 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 नहीं, एक मिनट सर, ये चीटिंग 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 करता है, चीटिंग करता है। मैंने बोला क्या चीटिंग भाई, मैंने बोला मैंने क्या चीटिंग की। आपने होल नंबर पढ़ाया, ये होल नंबर नहीं है। आपने नेचुरल नंबर पढ़ाया, ये नेचुरल नंबर नहीं है। आपने इंटीजर्स पढ़ाया, ये इंटीजर्स नहीं। तो मैंने बोला रुको जरा, सबर करो ना, रुको ना, बता रहा हूं ना। इसको अपन क्या बोलेंगे बता रहा हूं ना, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। सर फ्रैक्शन भी कुछ पढ़ा था, अरे बताता हूं वो भी बताएंगे, टेंशन काहे को लेने का, टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का, अपन अभी बताता है। सबसे पहले रैशनल नंबर जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। भाई साहब तुम खाओ, तुमको कोई नहीं रोकने वाला, यू ईट, ठीक है। तो रैशनल नंबर बोलता है भाई साहब जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, हमें क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तीन चीज चाहिए। उसी तरीके से रैशनल नंबर बोलता है अपने को सिर्फ तीन चीज चाहिए। क्या, सबसे पहला अरे काला कलर नहीं चाहिए भैया, सबसे पहला द नंबर शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अगर कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है सर आपने बोला मान लिया। फिर उसके बाद ये जो Q है ना, ये Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर ले लो, अगर आप उसको जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या उसको जीरो में डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि आपको 7 को जीरो से डिवाइड करना है तो करके दिखाओ। आप बोलोगे 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 7 जा 0। सर जीरो ही आ रहा है हर जगह, 7 तो आ ही नहीं रहा है। तो मैं यहां पर कौन सा ऐसा नंबर लिखूं कि यहां पर 7 आ जाए और फाइनली कुछ ना कुछ डिवाइड होकर ये जीरो आ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या, आप बोलोगे नहीं है पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश कर ले भाई, कोशिश कर लो, कोशिश कर लो। आप बोलोगे नहीं है पॉसिबल, जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब हम बता ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। हमने बोला बहुत बढ़िया, ये नहीं बता सकते, चलो कुछ तो है जो हम नहीं बता पा रहे। मैथमेटिक्स ने बोला ठीक है यार यहां तुम जीत गए, नहीं बता पाए ठीक है, बट यस दिस द थिंग। देन थर्ड, ये जो P और Q है ना, ये जो P और Q है ना, ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये Z क्या है सर, अभी अभी रुको 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 रुको, ये जो इंटीजर्स है ना इसको अपन Z से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। अच्छा I से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो इंटीजर्स है इसका लैटिन नेम जो है वो Z से शुरू होता है। अब ये क्या होता है ये आपको सर्च करना है, थोड़ा सा जेलन वेलन समथिंग लाइक ऐसा, मैं नहीं बता रहा, खुद चेक करो, कमेंट में बताओ कि क्या है, क्यों इसको Z से बोलते हैं, मतलब वाई वी डिनोट हमारा नेचुरल नंबर N से, होल नंबर W से, लेकिन इंटीजर को Z से, यस इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं। तो ये जो P और Q है ना दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो चलिए एक आध एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक नंबर मैंने लिखा -7/9,
-7/9 क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? सबसे पहले नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है क्या? सबसे पहले नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है क्या? अभी अभी अब भी देखता है, रुक जा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सबसे पहले नंबर P अपॉन, अरे वाह, अच्छा हुआ P ही लिखना था, तो ये देखो बढ़िया हो गया। क्या P अपॉन Q के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ सिस्टम है क्या इसमें? हाँ, देखा, टेक्नोलॉजी का अपन पूरा इस्तेमाल करेंगे। आजा बेटा, आय हाय हाय, ये P अपॉन Q, ठीक है। उसके बाद ये आए, देखो, अब ऐसे नोट्स बनाना है आप लोग को भी, ठीक है। P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो क्या -7/9 P अपॉन Q के फॉर्म में है? हाँ सर। क्या Q नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ। Q 9 है भैया, मेरे को 0 नहीं चाहिए। फॉलो। क्या -7 और -9 इंटीजर है? क्या -7 और 9 इंटीजर है? आप बोलोगे हाँ। इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर और 0, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। फिर बात आती है क्या 8, हाँ ये नहीं है रैशनल नंबर, ये नहीं है ठीक, ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है सर, नहीं हो रहा। एक मिनट गाइज, एक मिनट, अभी नहीं, रुको। अगर मैं 8 को 8 अपॉन 1 लिख दूं तो क्या 8 बुरा मान जाएगा? जिस तरीके से शादी में फूफा जी लोग होते हैं हमारे, बुरा मान जाते हैं कि भैया नहीं खाना अच्छा नहीं बना, खाना ठीक नहीं है तुम्हारा। तो क्या 8 को अगर मैं 8/1 लिख दूं तो क्या ऐसा बुरा मान जाएगा? क्यों किए मेरे साथ डिवाइड बाय 1, क्यों किए? ऐसा बुरा मान जाएगा क्या? नहीं, आप ही बताओ, बुरा मान जाएगा क्या? अरे नहीं मानेगा भाई। आप 8 को 8/1 लिखोगे तो वो 8 ही रहेगा। अगर आप 8 को 8/1 लिखोगे तो वो 8 ही रहेगा। तो ये क्या P अपॉन Q के फॉर्म में है? हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्या Q नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, देखो Q की वैल्यू 1 है, 0 नहीं चाहिए अपने को, 0 के अलावा सब चलेगा। 0 नहीं चाहिए अपने को, 0 के अलावा सब चलेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या ये और ये इंटीजर है? हाँ भैया, दोनों इंटीजर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब लेते हैं हरियाली को, मतलब हरा कलर को। उसके बाद मैंने लिखा क्या 0, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर यहां पर माइनस साइन भी लगा दूं ना, अरे मिट जा मेरे लाल, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां -8 लगा दूं ना तो ये भी -8/1 हो जाएगा। ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है और ये दोनों इंटीजर है। आप बोलोगे ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर है? जरा बताना, क्या 0 रैशनल नंबर है? आप बोलोगे लेट्स सी, अगर मैं 0 को 0/1 लिख दूं तो वो 0 ही रहेगा। 0 को 0/1 लिख दूं तो वो 0 ही रहेगा। तो सर सबसे पहले P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। देखो Q की वैल्यू 1 है बच्चा मेरा, P की वैल्यू कुछ भी हो इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता, P की वैल्यू कुछ भी हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। Q की वैल्यू 0 होगी ना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, हाँ Q की वैल्यू 0 नहीं है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। और सर 0 भी आपका इंटीजर है और 1 भी आपका इंटीजर है। मैंने बोला हाँ मेरा ही तो है, अपना ही तो है। तो हमने बोला बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कि जितने भी नेचुरल नंबर है सबके सब रैशनल नंबर है। क्या मैं ये बोल सकता हूं? नहीं, आप ही बताओ, जरा सोचना इस पे, अभी इस पे प्रश्न आएंगे। जितने भी नेचुरल नंबर है या फिर जितने भी होल नंबर है, आप कोई भी उठा लो, सबको आप अपॉन 1 के फॉर्म में लिख के बोल सकते हो कि वो रैशनल नंबर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आओ। आपने बोला भैया एक नंबर में ले रहा हूं +100, तो 100 क्या है? एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है, ठीक है। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? जरा बताना। हाँ सर, इसको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों इंटीजर है। तो बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा हूं जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है और जितने भी इंटीजर है ना, सबके सब रैशनल नंबर रहेंगे, सबके सब रैशनल नंबर रहेंगे। क्योंकि वो बोलता है कि आपने ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर दी ना, आपने ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर दी ना, बस तुम मेरा भाई, तू मेरा भाई है भाई, तू मेरा भाई। क्योंकि आपने ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर दी है, आपने ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर दी है, ठीक है। आप बोलोगे कर दी है, बहुत बढ़िया। तो अब आपके दिमाग में ना ऐसा एकदम ऐसा आना चाहिए ना कि व्हाट इज दिस सर, 5/6, ये तो सर रैशनल नंबर भी है, और 5/6 सर 5/6 ये तो एक रैशनल नंबर भी है, ये तो फ्रैक्शन भी है। व्हाट इज, क्या है सर, व्हाट इज दिस? तो मुझे जरा ये बताओ कि क्या फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज नथिंग बट पार्ट ऑफ द होल, पार्ट ऑफ द होल, पूरे में से एक हिस्सा, पूरे में से एक हिस्सा, है ना।
पूरे में से एक हिस्सा अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा ये कितना है, 1/4 है। आप बोलोगे हाँ, तो आप बोलोगे ठीक है सर ये पार्ट ऑफ अ होल है, तो जरा मुझे ये बताओ, जरा मुझे ये बताओ, क्या कभी कोई भी पार्ट नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या मैं कभी बोल सकता हूं कि इसका एक हिस्सा है जो नेगेटिव है? व्हाट इज दिस? आपने एक पिज्जा खाया, एक हिस्सा खाया जो कि नेगेटिव है, भाई कैसे नेगेटिव होगा यार? नेगेटिव तो खुद एक इमेज, मतलब आप उसको सोच रहे हो, -1 होगा, कुछ होता तो है नहीं ना -1। कभी आपने देखा है कि सामने अरे ये तो -1 है, अरे बहुत बढ़िया ये तो -2 है। अगर 1 होगा तो आपको दिखेगा ना, अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे ये 1 है, अगर आप इसको देखोगे तो बोलोगे ये 1 और ये 2 है, तो आप देख पा रहे हो। अगर मैं बोलूं -1 है, -1 का है, -1 दिख रहा है क्या? -1 तो नहीं दिख रहा ना, मतलब नेगेटिव नंबर्स तो नहीं दिखते ना, जीरो तो आपको, सॉरी जीरो भी नहीं दिखता ना। तो बस क्या पार्ट कभी भी, क्या हिस्सा कभी भी, क्या पार्ट कभी भी, मुझे ये बताना, नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, अगर नेगेटिव हो गए तो फिर हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। रैशनल नंबर बोलता अपने में एटीट्यूड नहीं है भाई, अपने को दे दो चाहे पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, अपन दोनों में काम चला लेंगे, आया ना? क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या है, P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, मतलब अगर मैं एक नंबर लिखूं -7/9, तो ये रैशनल नंबर तो होगा लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ये रैशनल नंबर तो होगा लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक नंबर लिखूं 8/19, तो ये रैशनल नंबर भी होगा और ये फ्रैक्शन भी होगा। कहने का मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है गुरु भाई डुग्गूस, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी फ्रैक्शन है सबके सब रैशनल नंबर है। जितने भी फ्रैक्शन आप उठा लो, कोई भी फ्रैक्शन आप उठा लो, कोई भी फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन है ना, सबके सब रैशनल नंबर है। लेकिन जरूरी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं कि जितने भी रैशनल नंबर हो सबके सब फ्रैक्शन हो। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी था लेकिन अपने गाने इसमें सूट नहीं कर रहा, वापस आते हैं। जरूरी नहीं कि जितने भी रैशनल नंबर जो है वो सबके सब फ्रैक्शन हो, कुछ होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन सब हो ऐसा जरूरी नहीं। तो कहने का मतलब ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द रैशनल नंबर विल बी फ्रैक्शन। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार एच कर दो, अगर क्लियर है तो एक बार एच कर दो। एच मतलब हलवा है, हलवा है, हलवा है मतलब वेरी इजी, वेरी इजी। आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ गया, है ना? समझ में आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, देख रहे हैं, क्लियर है ये सारी चीजें? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, चलता नहीं हो, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, इसको ट्रू और फॉल्स बोलना है। क्या बोल रहा है? पेनवा कहाँ गया जी? यही है तो है। कौन सा पेन ले ले? ये वाला। चलो बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है? एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर। जितने भी मार्केट में आपको होल नंबर मिल रहे हैं वो ये बोल रहा है कि सबके सब नेचुरल नंबर होते हैं, सबके सब नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा, जितने भी होल नंबर, जितने भी होल नंबर, जितने भी होल नंबर, क्या यहां पर जीरो भी है क्या? क्या जीरो नेचुरल नंबर है क्या? क्या जीरो नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। इसका मतलब every whole number is not a natural number. Sir, why? Because in whole number there exists a number zero. whole number में एक नंबर होता है जीरो, whole number में एक नंबर होता है जीरो, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए यहां पर जो लिखा है ना every, हर एक रैशनल नंबर, हर एक होल नंबर, सॉरी हर एक होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एकदम गलत लिखा है भैया। ये बात हमको कतई मंजूर नहीं भैया, तो हम इसको फॉल्स बोलेंगे भैया। हमने बोला ठीक है, क्या बोलेंगे? फॉल्स बोलेंगे। अगला प्रश्न बिना किसी देरी के, क्या बोल रहा है जरा पढ़ना, जोर से पढ़िए, अरे सारे पढ़िए, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, आप चाहे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, सबके सब होल नंबर होंगे। आप चाहे 1 ले लो, होल नंबर है। आप चाहे 2 ले लो, होल नंबर है। आप चाहे 3 ले लो, होल नंबर है। आप चाहे 4 ले लो, होल नंबर है। आप चाहे 10 ले लो, होल नंबर है। आप चाहे 12 ले लो, होल नंबर है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है सबके सब होल नंबर है। तो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, तो हम इसको लिखेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। क्या बोलोगे आप? बिल्कुल ये सर ट्रू है। हमने बोला बहुत बढ़िया, ट्रू है। तो आगे बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छा, एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर। तो जरा मुझे ये बताना, क्या नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में आते हैं क्या? आप बोलोगे सर जीरो होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर होल नंबर है, ठीक है, लेकिन यहां लिखा है हर एक। अच्छा, अच्छा, हर एक नेगेटिव नंबर होल नंबर होते हैं क्या?
नहीं बताओ आप ही, नेगेटिव नंबर होल नंबर होते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर नहीं होते। तो क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या? नहीं होते। तो आप बोलोगे सर ये तो मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, एकदम गलत, एकदम गलत भैया, एकदम गलत। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम टेक्नोलॉजी का यूज, बहुत बढ़िया। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर है, जितने भी इंटीजर सबके सब रैशनल नंबर है। अच्छा, नेगेटिव नंबर उठा लो, क्या सबके सब रैशनल नंबर है? हाँ। जीरो उठा लो, क्या वो रैशनल नंबर है? हाँ। क्या पॉजिटिव नंबर उठा लो, क्या वो रैशनल नंबर है? हाँ सर, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब जितने भी इंटीजर उठाओगे ना, जितने भी इंटीजर उठाइएगा भैया जी, सबके सब रैशनल नंबर होगा भैया जी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आप बोलोगे हाँ, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा, एवरी, रियली एवरी रैशनल नंबर? लो भाई, लो, ये एक रैशनल नंबर है, लिख दिया, लिख दिया। एवरी बोल रहा था ना, बड़ा 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 है, एवरी बोल रहा था ना, देख लो, लिख दिया। क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? नहीं नहीं, आप ही बताओ, मैं नहीं बता रहा। क्या ये होल नंबर है? आप बोलोगे नहीं है सर, तो ये कतई गलत है, हम इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे। हम इसको बोलेंगे बेटा जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, मतलब अरे जाइए, हम आपको ट्रू नहीं लिखेंगे, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, जितने भी रैशनल नंबर है सबके सब इंटीजर है। अच्छा, जितने भी रैशनल नंबर है, लो भैया, जितने भी रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। तो हम बोलेंगे फॉल्स हो गया जी, हमें बड़ा मजा आया। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात भी सॉर्टेड है, कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलोगे कौन दिक्कत नहीं भैया, एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम चंगा भला, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब बात आता है कंपैरिजन करना है। अब ये कंपैरिजन क्या होता है? ये कंपैरिजन क्या होता है जरा बताना। कंपैरिजन नहीं करते आप लोग, इसके पास साइकिल अच्छी है, मेरे पास थोड़ी सी कमजोर है, पापा मुझे साइकिल। कंपेयर करते हो ना, दो चीज के प्रॉपर्टीज को मिलाते हो ना, और उसके बाद बोलते हो ना कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो वहां पर भी हम यहाँ अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, ये वाला रैशनल नंबर अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, ये वाला रैशनल नंबर अच्छा नहीं है। ऐसी बातें नहीं होने वाली यहाँ पर। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। सिंपल, सॉर्टेड। पहली बात, जब भी कंपैरिजन करिएगा तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। जब भी जब भी जब भी जब भी जब भी जब भी आप रैशनल नंबर को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हर बार आप क्या देखोगे कि भैया डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको बचा के रखना, आगे सॉल्व करूंगा। मैंने बोला ये कितना है, मैंने बोला ये कितना है, आप बोलोगे 1/4। फिर मैंने पूछा जरा ये बताना ये कितना है, नहीं नहीं बताइए बताइए, अब बताइए ना, बताइए। आप बोलोगे ये 2/4 है। तो बताना बड़ा कौन सा है, बताना कौन सा बड़ा कौन सा है। आप बोलोगे ये, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा है, दिख ही रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे। अगर एक नंबर है 7/17 और दूसरा है 8/17, तो आपसे अगर पूछे कि बड़का भैया कौन सा है भैया, तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। अगर मैं कहूं कि तुम सा हंसी कायनात में सब कोई, हाँ, अब बताना जरा बड़ा कौन है। अब जरा बताना बड़ा कौन है। तो आप सभी को पता है कि जितना नेगेटिव नंबर्स में नंबर छोटे हो दिखते हैं ना, असल में वो उतने बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जीरो के ज्यादा पास है। तो हम बोलेंगे -17 बड़ा है और -18 छोटा है। -17 बड़ा है और -18 छोटा है, तो आपका ये वाला रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। वेरी सिंपल। आप बोलोगे ठीक है। अब एक बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है, मैं यहां पर समझा देता हूं। आजा भैया आजा, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर अब देखना, क्या देखना, जो आप दिखाओगे। देखो, अगर एक नंबर है -7/9, या फिर मैं कहता हूं 7/-9, तो सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। आप बोलोगे सर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहला कंडीशन। और दूसरा, अगर कोई नंबर है 17/34, तो आपको देखना है क्या ये दोनों नंबर किसी और से डिवाइड हो रहे हैं, क्या ये सबसे छोटे नंबर है। आप बोलोगे नहीं, ये दोनों ना 17 के टेबल में आते हैं। मैंने बोला अच्छा, आप बोलोगे हाँ, दोनों 17 के टेबल में आते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। अब बताओ ये किसी और के टेबल में आते हैं क्या, अब बताओ ये किसी और के टेबल में आते हैं क्या। आप बोलोगे
नहीं, ये किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ वन में आते हैं। तो जिसका HCF वन हो, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एकदम समझ रहे हो, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सबसे पहले जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए। और दूसरा, ये जो नेगेटिव साइन नीचे है, ये नेगेटिव साइन नीचे नहीं रहेगी, ऊपर रहेगी। ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ। आगे चले। हाँ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैंने थोड़ी देर पीछे बोला था, आप लोग को अगर याद हो, रिवाइंड करो रिवाइंड करो रिवाइंड करो। मैं यहां पर खड़े होकर बोल रहा था ना, अगर आपको कंपेयर करना है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको कंपेयर करना है तो हमेशा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो, अच्छा बहुत बहुत बोल रहे थे ना, जरा इसको करके दिखाओ, लो। हाँ, बहुत बोल रहे थे ना, हाँ लो लो, नहीं नहीं लो, करके दिखाओ। अब आप करके दिखा देंगे, रुको भाई रुको, देखो बहुत ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मैं मानता हूं, बट डिनोमिनेटर को सेम किया जा सकता है ना, बट डिनोमिनेटर को सेम किया जा सकता है ना, कैसे? सबसे पहला मेथड एलसीएम मेथड। तो सबसे पहला मेथड है बाय एलसीएम, सबसे पहले बाय एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, जब मास्टर आपकी या मास्टरनी जी आपकी कक्षा छठवीं में बोला करती थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आप उस समय मान लिए होते ना मेरे लाल, अगर उस समय मान लेते ना मेरे डुग्गू, तो आज आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं होती। और अगर अभी भी आपको दिक्कत है ना, तो सीख लो एलसीएम निकालते कैसे हैं, क्योंकि आगे जाने के बाद हर क्लास में 9, 10, 11, 12 आगे भी अगर आप मैथ्स लोगे ना, एलसीएम नहीं छोड़ने वाला पीछे, एलसीएम नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, चलिए तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। कौन सा पेन वहां आगे भैया, ये वाला। हाँ। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ बढ़िया सा काम करूंगा, मैं करूंगा सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। लेकिन लेकिन मैं 9 और 7 का अगर एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 9 एंड 7 बच्चा पहाड़ी 63 होता है। कैसे? क्योंकि दोनों नंबर भैया ऑड नंबर है, और या फिर दोनों नंबर देखा जाए तो कोई और के टेबल में नहीं आते, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 7 जार 63, 9 7 जार 63। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 63 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, कैसे बना सकता हूं 9 को 63 मल्टीप्लाई बाय 7 करके? ए भैया, अभी मैं आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पढ़ाऊंगा तब तो मैं बताऊंगा ही, बट यहां समझ लीजिए, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 करते हो तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा मन है तो मैं करूंगा, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, मन के हिसाब से काम नहीं चलता। फिर मैम भी जो है ना आपकी, जो सर है ना आपके, वो भी आपको मार्क्स ना ऐसा मन के हिसाब से देंगे कि मेरा मन नहीं है मार्क्स देने का। क्यों? क्योंकि आपने सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया। तो याद रखना, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ले दे के तो ये एक ही चीज है, 7 से 7 कट जाएगा, है तो ये 7/9 ही है, तो ये 7/9 ही। सिमिलरली यहां पर मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 9 करना पड़ेगा। यहां पर अगर मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 9 करना पड़ेगा। 7 7 जा 49, 7 9 जा 9 8 जा 7 9 जा अरे ये तो आता हो ना, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। हाँ, अब तो देखेला लग रहा है भैया, अब तो देखेला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप बोलोगे लग रहा है। नहीं नहीं लग रहा है। कैसे लग रहा है? क्योंकि भैया ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं मेरे डुग्गू, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं आप बोलोगे, आप बोलिएगा मेरे भैया, ए भैया जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। ये वाला न्यूमरेटर जो है वो बड़ा दिख रहा है ये वाले से, तो हम बोलेंगे जो ओरिजिनल नंबर था दैट वाज 7/9, और यहां पर 8/7, तो यहां पर आपका 8/7 जो है वो बड़ा रहेगा और 7/9 आपका छोटा रहेगा। आप बोलोगे अच्छा, मैंने बोला हाँ। सर ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा ना बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर आपको कंपेयर करना है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, कैसे करिएगा भैया जरा बताइए हमको भी, अभी बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैंने एक नंबर लिखा 7/8 और 6/7, ठीक है, 7/8 और 6/7, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ना क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखो 7 7 जार 49 है ना, और 8 6 जार 48,
जरा बताना बड़ा कौन है, आप बोलोगे 49 बड़ा है। 49 बड़ा है मतलब ये वाला साइड वाला बड़ा है, आप बोलोगे 7/8 बड़ा है, और यहाँ पर 6/7 बड़ा है। आप खुश हो जाओगे, सर ये तो बड़ा आसान है। मैंने बोला हाँ, लेकिन जितना आसान ये है ना, बच्चे यहाँ पर उतनी ही गलती करते हैं। आप बोलोगे हैं इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है क्या? मैं बोलूंगा बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन गलती क्या करते पता है? टेंशन नहीं लेना, मैं भी करता था, मैं भी करता था, सेम गलती मैं करता था, लेकिन मैं ये गलती बहुत करता था और इस गलती को मैंने सुधारा है। तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरे प्यारे प्यारे डुगुस इस गलती को करें, तो मैं वो गलती को हर बार जब भी पढ़ाता हूं तो मैं इसको यहां पर बताता हूं कि आप लोग क्या गलती कर सकते हो। बट अगर आप ये गलती करोगे मेरे बताने के बावजूद, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है भैया, है ना? तो आपको ये गलती करना नहीं है। सेम देखना, 7/8 और 6/7। आप बोलोगे 8/6 48, 7/7 49। सर 49 बड़ा है, सर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देख लो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ और नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहां पर आप बोलोगे 6/7 बड़ा है और 7/8 छोटा है ना? सर यहां तो ये बड़ा था, यहां तो ये बड़ा है, ऐसे कैसे सर? तो यहां पर एक जो गलती मैंने की पता है क्या की? मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब सही किया, सब कुछ सही किया पता है आपको, बट मैंने एक गलती ये कर दी कि मेरे लाल, बहुत ध्यान से सुनना, जब मैंने क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाले चीज को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको मैंने यहां लिख दिया। बट इना चल बे, हमेशा याद रखना जहां पर जो न्यूमरेटर है वो वाले चीज को उसी के नीचे रखना है। जैसे 7/7 49, तो आप इसको यहीं पर रखोगे। 8/6 48, ये वाला डिनोमिनेटर यहां पर है, तो ये वाले नंबर को आप यहीं पर लिखोगे, वरना गलत हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। फिर नहीं बोलिएगा कि भैया ये तो गलत हो गया जी, ये तो गलत हो गया जी, फिर कैसे काम बनेगा? हम बोलेंगे हाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे में। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना। यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर सेम है, देख रहे हो, डिनोमिनेटर सेम है भाई, टेंशन ही खत्म, टेंशन ही खत्म। यहां पर देखो -9/8 और यहां पर -10/8, डिनोमिनेटर सेम है, सीधा बोलोगे -9 बड़ा है तो -9/8 आपका बड़का भैया हो जाएगा, -9/8 आपका बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां पर बड़ी दिक्कत हो गई, -8/7 और ये -7/8 है। बहुत ध्यान से समझना, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के करोगे ना, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के करोगे ना तो ज्यादा बेटर है। क्यों सर ऐसे काम नहीं चलेगा? मैंने बोला नहीं चलेगा, चल जाएगा बट हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके करना। आप चाहो तो आप इसको ऐसे क्रॉस से मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर आपका सही आएगा, बट हमेशा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, आंसर ऐसे में भी सही आएगा, ऐसे में भी सही आएगा, लेकिन कभी भी कुछ काम कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड में रख के करने की आदत डालो, ताकि आंसर में कहीं पे भी गलत होने के कोई चांसेस ही ना रहे, कोई चांसेस ही ना रहे। अब देखो ध्यान से, ये वाला न्यूमरेटर यहां पर है, तो आप क्या करिएगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर -64 लिखोगे, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर इसको ये कर दोगे। बड़ा कौन है? ये बड़ा है। ये वाला नंबर कौन सा था? ये वाला नंबर आपका -7/8 था। तो आप बोलोगे ठीक है सर। देख लो भैया, बोलो समझ में आया क्या? बताइए भैया समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो एक बार एच कर दो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आगे चले। हाँ अब देखो, आप बोलोगे सर जरा ये बताइए, जब इतना आसान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो आपने एलसीएम क्यों सिखाया? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिखाते हो सर आप। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है सर, आप एक्स्ट्रा सिखाते हो। मैंने बोला नहीं 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 भाई, गुस्सा नहीं होते, गुस्सा नहीं होते भाई, एक्स्ट्रा नहीं सिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं सिखा रहे हैं। आप यहाँ पर जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करते रह जाओगे ना, आप यहाँ पर जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करते रह जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब जब भी दो नंबर होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। लेकिन 2 से 3 हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूं एलसीएम बेस्ट मेथड है, एलसीएम बेस्ट मेथड है। सर वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम नहीं करेगा क्या? करेगा, लेकिन टाइम लगेगा। पहले आप दो में से एक को बड़ा निकालोगे, फिर वो जो एक बड़ा निकला उसको अगले के साथ कंपेयर करोगे, फिर देखोगे कि वो दोनों में कौन बड़ा है, फिर समझ में आएगा सबसे बड़ा कौन है, फिर जो दो बच गए थे फिर उनमें निकालोगे कि बड़ा कौन है। यार समय लग रहा है ना, समय लग रहा है ना। दो में फास्टेस्ट, दो से ज्यादा एलसीएम बेस्ट है। तो यहां पर क्या बोल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो हमको नंबर को बड़े से छोटे के फॉर्म में लिखना है। लगाते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर एलसीएम निकालना सिखाता हूं। एलसीएम सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम ना करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बोलोगे पड़ेगा। देखना, एक नंबर है 12, दूसरा नंबर मुझे दिख रहा है 21, तीसरा नंबर मुझे दिख रहा है 15। क्या आपको भी यही दिख रहा है?
12, 21 और 15, ये भी तो 21 ही है। तो 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, और 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं। अच्छा, एक तरीका और है, इस तरीके से 12, 15 और 21 लिख दो और इसको कर लो। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, जिस मेथड में कंफर्टेबल हो आप उसमें कर लेना, ठीक है। ये मेथड एक ऐसा मेथड है ना जिससे मतलब आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, बस इसलिए बोल रहा था मैं, बाकी कुछ भी कर लो। ये मेथड, एक मेथड सीख लो और बढ़िया रहेगा। तीनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर तीनों में कॉमन 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको लिख दो पहले 3, जो कॉमन है उसको लिख दो पहले 3, अब जो बच गया उसको लिख दो, बचे वाले को पूरे पूरे लिख दो। 2 इंटू 2, यहां पर क्या बचा 7, यहां पर क्या बचा 5, मल्टीप्लाई करना जरा क्या आता है, 5 2 जा 10, फिर उसके बाद क्या बचा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 इंटू 10 420। अरे भैया 420 आ रहा है, 420 आ रहा है, आप बोलोगे हाँ। अब बहुत ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस तरीके से करना है कि सबका डिनोमिनेटर 420 आ जाए, सबका डिनोमिनेटर 420 आ जाए, सबका डिनोमिनेटर 420 आ जाए, सबका डिनोमिनेटर 420 आ जाए। ठीक है सर, लगा देते हैं। अब भी करते हैं सर, अब भी करते हैं, देखो अब भी करते हैं, करें। चलिए, सबसे पहले 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 420 आएगा? सोचो सोचो, ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डायरेक्टली। 420 को 12 से डिवाइड करो, 12 3 जार 36, बचा 60, 12 5 जार 60, मल्टीप्लाई बाय 35, मल्टीप्लाई बाय 35 नीचे करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 35 ऊपर भी करना पड़ेगा। सिमिलरली 21 इंटू 20 है ना, अरे 21 इंटू 20 420 ना होगा, आप बोलोगे नीचे जो करोगे ऊपर भी वही करोगे। सिमिलरली यहां पर, हाँ सारी चीजें ध्यान से देखना, कहीं गलती नहीं करना। 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे कैसे बताए भैया, अरे मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। 12 नहीं 15 था ना, 15 2 जा 30, 30 बचा क्या 12, 120, 15 8 जार 120, तो मल्टीप्लाई बाय 28, मल्टीप्लाई बाय 28, मल्टीप्लाई बाय 28। आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन से जब हम करते हैं ना तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी हलवा है, लेकिन कैलकुलेशन में समय लग रहा, टेंशन नहीं लेना। 35 5 अगर हम करेंगे तो 175 आएगा, तो यहां पर 175 और नीचे तो 420 है ही है, कोई टेंशन है नहीं। 25 जा 100, तो यहां हो जाएगा -100, यहाँ 420 है, कोई टेंशन है ही नहीं। 8 -160, यहाँ पर तो 420 है, कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ पर 120 420 था ही, और 28 3 जा 33 जा 90, 6 कम करोगे तो 84 होगा, -84। अरे ऐसे क्या किया आपने, अरे 28 3 जा किया भैया, 3 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 84। अब बताइए भैया कि सबसे बड़ा नंबर कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? आप बोलोगे सबसे बड़ा नंबर -84/20, -84/20 मतलब -3/5, 15। ठीक है, उसके बाद और सब, उसके बाद दूसरे नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -100/420 मतलब -5/21। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा ये आपका कौन सा नंबर है, ये वाला। देखो अब अगेन आप कंफ्यूज ना हो तो पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, टेंशन नहीं लेने का। और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देखिए, अगर आप घबरा जाइएगा ना तो बेटा क्वेश्चन आपको और घबराएगा। बेटा मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, क्या क्या बात बोलते हो सर? मैं ये बोलता हूं कि अगर आप मुझसे डरोगे तो मैं आपको डराऊंगा, अगर आप मुझसे डरोगे तो मैं आपको डराऊंगा। लेकिन अगर मैंने आपको डराया और आपने बोला चल ना कल आना, चल 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 निकल जल्दी जल्दी है कल आना, तो यार मैं अगली बार आपको क्यों डराऊंगा? अगली बार आपको मैं क्यों डराऊंगा? आप ही बताओ। नहीं डराऊंगा ना यार, अगर मैं आपको डराऊंगा तो आप तो मेरी बेइज्जती कर दे रहे हो हैं, चल आना, तो मेरा ऑरा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब। नहीं, मैं अगली बार से आपको नहीं डराऊंगा। मैथ्स के साथ भी ऐसा ही है, या जिंदगी में कहीं पे भी अप्लाई कर लेना। किसी से भी डरोगे ना, किसी से भी डरोगे ना, वो आपको डराएगा। किसी से भी डरोगे ना, वो आपको डराएगा। लेकिन अगर आप उसको बोलेगे ना चला मैं तेरे से नहीं डरता, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और जब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली यहां पर भी आपको यही करना है मेरे लाल। क्या? क्वेश्चन को देखना और बोलना बहुत ईजी है, और डरना नहीं है। जैसे ही डरोगे नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया।
ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और वो आप कर रहे हो, बस आपको डरना नहीं है। और आप जब नहीं डरोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, नहीं डरते सर। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद -100/420, यहां पर -160/120, सॉरी 420, और यहां पर -175/420। ठीक है, अब ये क्या था आपका -3/15, ये क्या था आपका -100/420, क्या था आपका ये वाला सेकेंड नंबर वाला, मतलब सेकेंड नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद 160/420 क्या था आपका थर्ड नंबर वाला, और उसके बाद -175 वाला कौन सा था? पहला नंबर वाला, पहला नंबर वाला। यहां पर गलती नहीं करना, ये आप देख लो, ये अपन ने लगा दिया बड़े के भैया से छोटे भैया की तरफ। हाँ, ठीक है, बड़े भाई से छोटे भाई, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। बोलो समझ में आया क्या? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब बात आती है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की। तो ये क्या होता है भैया? चलिए भैया पिज्जा खिलाते हैं आपको, एक नंबर तरीके से पिज्जा खाएंगे। ये अपना पिज्जा, सर आज कितनी पिज्जा खिलाओगे? आज तुम भैया देखते रह जाओगे, थक जाओगे, इतना पिज्जा खिलाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले यहां पर अगर मैं कहूं कि ये वाला हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 1/2 है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, मैंने आपसे बोला कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, आप बोलोगे सर 2/4 है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा, एक मिनट, एक मिनट गाइज, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये तो 4/8 है। अब देखा जाए, अगर ध्यान से देखना, अगर देखा जाए तो खा आप यहां पर भी आधा पिज्जा रहे हो, खा आप यहां पर भी आधा पिज्जा रहे हो, और खा आप यहां पर भी आधा पिज्जा रहे हो, लेकिन किंतु परंतु इसको हम लिख रहे हैं 1/2, इसको हम लिख रहे हैं 2/4, और इसको हम लिख रहे हैं 4/8। इसको हम लिख रहे हैं 1/2, इसको हम लिख रहे हैं 2/4, और इसको हम लिख रहे हैं 4/8। ठीक है सर, है तो आधा ही, है तो आधे, लिख अलग अलग तरीके से रहे हैं, दे आर सेम सेम, दे आर है तो सेम, बट दिखा अलग अलग रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे रैशनल नंबर जो होते तो इक्वल है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल, लेकिन दिखने में इक्वल नहीं होते, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो सर रैशनल नंबर को अगर हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, सेम नंबर से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड को एकदम ब्रैकेट में बोल्ड अक्षरों में लिखना, क्या? सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। जैसे यहां पर क्या बोल रहा है, आपको 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है -12/7 के, तो क्या करोगे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे बढ़िया सर समझ में आ गया। सेम नंबर से ऊपर और नीचे आप अगर बोलो तो आप 5 क्या, मैं 1000 निकाल के दे सकता हूं, बोलो हाँ या ना। आप अगर बोलो तो कितने निकाल सकते हो? चलो मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे ही पूछता हूं, जरा बताना। अरे मेरे प्यारे डुगू, आप मुझे ये बताइए कि आप कितने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हो? आप कितने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे सर निकालने को तो मैं बहुत सारे निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अभी मैं बताता हूं, देखना। 12 6 48 और 7 6 42। देखो अभी यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, मैं 7 से भी कर सकता हूं, 8 से भी कर सकता हूं, 10 से भी कर सकता हूं, 100 से भी कर सकता हूं, 1000 से भी कर सकता हूं, 1 करोड़ से भी कर सकता हूं, 1 लाख से भी कर सकता हूं। अनगिनत नंबर के साथ भी अगर मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा ना, तो मेरे को यहां पर इनफाइनाइट नंबर्स मिलते जाएंगे। मतलब मैं एक रैशनल नंबर के बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। कैसे? सेम नंबर से, ये कंडीशन है बेटा। अगेन मैं बार बार बोलूंगा, ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में करके छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर को रहन देते हैं। तो बेटा अगर ऐसा करिएगा तो टीचर भी बोलेगा ठीक है रहन देते हैं, मार्क्स नहीं देते हैं, इनको आधा मार्क्स भी क्यों देना, इनको 0 ही दे देते हैं। ऐसा होगा भाई, हाँ मैं पहले ही बता रहा हूं ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको बस ये करना है कि भैया सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला हाँ यही करना है। चलिए अब रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर, कैसे पता करें? बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं कि एक नंबर है 3,
ये भी रैशनल नंबर है, एक नंबर है 4। इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो? इनके बीच में आप कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हो? देखो ये है 3/1 और ये है 4/1। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर और नीचे कर दूं, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर और नीचे कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 30/10 और ये क्या हो जाएगा 40/10। ठीक है, तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर निकलेंगे? आप बोलोगे सर 31/10, 32/10 एंड सो ऑन, 38/10, 39/10, 40/10। देखो बहुत सारे रैशनल नंबर निकल के, मैंने बोला वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर मैं कहूं आप यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, अब बताओ कितने रैशनल नंबर निकाल लोगे? आप बोलोगे इससे और ज्यादा हो जाएंगे। मैंने बोला एक मिनट, अब एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, अब कितने रैशनल नंबर निकाल लोगे? आप बोलोगे अब तो और ज्यादा निकाल लेंगे। कहने का मतलब है दो रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हो। दो रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? तो मैं बोलूंगा कि भैया आप यहां चाहे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आप अगर यहां 1 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप 1 करोड़ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे दोनों जगह, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इनके बीच में बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। और 1 करोड़ सबसे बड़ा नंबर तो होता नहीं है, 1 करोड़ से और भी बड़े बड़े नंबर होते हैं। तो हमेशा नंबर बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। तो दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा 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 कितने रैशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। आप बोलोगे ठीक है भैया आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है भैया? अब यहां एक कंडीशन है। क्या भैया? यहां पर भी ना डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहां पर भी ना डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं होगा तो भैया आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अगर आपको दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने को बोल रहा है तो चुपचाप सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर देना। जैसे यहां पर 6/7 और 8/7, 6/7 और 8/7। जरा ध्यान से देखना इस मासूम से प्रश्न। क्या अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय कितना कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहली बात तो यहां पर कितना बोला है? 8 बोला है ना, 8 बोला है ना। वैसे नॉर्मली एक तरीका बताऊं, एक जो बुक बोलती है, बुक बोलती है क्या बोलती है पता है? अगर यहां पर n है ना, तो जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है वो सेफर साइड के लिए आप n+1 से किया करें। मतलब 8+1 दैट इज इक्वल टू 9। आप 9 से मल्टीप्लाई करो। मतलब अकॉर्डिंग टू दी बुक वो बोलता है मल्टीप्लाई बाय 9 ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको करना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि भैया इनके बीच में गैप बढ़ जाए। ठीक है, बट मैं बोलता हूं ये सही है, लेकिन मेरा काम है तो आपका मैथ्स को इजी बनाना है ना। मेरा काम क्या है? अगर मेरा काम ये होता है कि मैं आपके लिए वही चीज बताऊं जो दुनिया बता रही है, तो फिर मेरा काम क्या है यहां पर भाई? मैं आपके लिए कैलकुलेशन इजी करने आया हूं। आपको मैं पूछ रहा हूं, नहीं नहीं आप ही बताना, कोई और नहीं बताएगा। मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के नहीं आना ये क्वेश्चन का जवाब जो मैं पूछ रहा हूं। अब बताओ, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करना ज्यादा पसंद करोगे या मल्टीप्लाई बाय 10 करना ज्यादा पसंद करोगे? बताओ, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करना पसंद करोगे या मल्टीप्लाई बाय 10 करना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर करना तो पसंद हम मैथ्स ऐसे करते हैं नहीं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 10 में सर मल्टीप्लाई बाय 10 ज्यादा आसान होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? आप बोलोगे। तो सिमिलरली यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। भैया क्या मैं यहां पर अगर 9 करूंगा तो आंसर गलत आएगा? नहीं। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 11 करूंगा तो आंसर गलत आएगा? नहीं। आपको सिर्फ सेम नंबर से ऊपर और नीचे करना है। ठीक है, चलिए 60/70 हो जाएगा और यहां पर 80/70 हो जाएगा। अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर बोला है इसने? 8 बोला है ना। अभी निकालते हैं। 61/70, 62/70, 63/70, 64/70, 65/70 और आगे चलते जाएगा। 66/70, 67/70, 68/70 और यहां पर तो फाइनली आपका 80/70 था ये। तो इनके बीच में जरा बताइए मेरे डोगो, अरे मेरे डोगो, आपने कितने रैशनल नंबर निकाले? कितने रैशनल नंबर निकाले? आपने 8 निकाले। क्या मैं सिर्फ 8 निकाल सकता हूं यहां पर? ना 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 ना, मैं यहां पर लाखों करोड़ों इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं कोई भी नंबर। कंडीशन सेम नंबर होना चाहिए। दूसरा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अच्छा
डिनोमिनेटर सेम, सर यहाँ तो नहीं है, सर यहाँ नहीं है, फिर अब क्या करें, अब क्या करें, छोड़ दे इस क्वेश्चन को, ये ना सॉल्व है भैया, डिनोमिनेटर को सेम करो, डिनोमिनेटर को सेम करो, कैसे करोगे भैया, यहाँ पर 7 और 9 है, 63 बना दो, एलसीएम इनका 63 है, 63 कैसे होगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करके, तो सेम नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा, सेम नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 7 करिएगा तो यहां पर भी करेंगे, ठीक है। अब देखो 9 6 जा 54 बाय 63, ठीक है, 7 8 जा 56 बाय 63। अब इनके बीच में नंबर निकालना है ना, थोड़ा सा गैप बढ़ा दे, थोड़ा सा गैप बढ़ा दे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे, इजी होगा। अब बताओ, हाँ अब लगा भैया, यहाँ 5 है ना, एक काम करो, एक काम करो, 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करो, करो करो करो, 54 × 6 करो, हाँ हाँ, 7 9 जा 63, 7 9 जा जो भी होता है 63 होता है, वो तो आपने कर लिया, छोटे छोटे नंबर, 54 × 6 करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चा समय लगेगा, हमें समय नहीं लगाना है, हमें कम से कम समय में करना है और आंसर सही रहेगा, तो ये होगा -540 बाय 630, और यहां पर -560 बाय 630, इनके बीच के नंबर कौन कौन से होंगे, आप बोलोगे -541 बाय 630, -542 बाय 630, -543 बाय 630। वैसे नंबर लाइन में देखा जाए तो ये पीछे तरफ आएंगे, बट अपन जैसे लिख रहे हैं उस हिसाब से समझते हैं ना, -544 बाय 630, -545 बाय 630, और इस तरीके से सिलसिला चलते जाएगा, और आपका माइनस कितना था बेटा, यहाँ पर 560 था ना, अरे मिट जा मेरे लाल, -560 बाय 630। तो बोलिए भैया, ये 5 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये 5 नंबर जो आप देख रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, वो 5 नंबर ये हैं। सिर्फ यही 5 नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए, दिस इज हलवा क्वेश्चन 1, ये हलवा क्वेश्चन मतलब आपको ये क्वेश्चन देख लो, मैं साइड हो रहा हूं, दिख गया। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, हलवा क्वेश्चन 1 लिखना और इसका जवाब देना, ठीक है, ताकि मुझे समझ में तो आए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है नंबर लाइन की, किस तरीके से नंबर लाइन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 0 बीच में रहेगा, जीरो के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेंगे, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर रहेंगे, यहां पॉजिटिव नंबर, यहां नेगेटिव नंबर। आप बोलोगे हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या, ये समझते हैं कि रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में डिनोट करें। नहीं, अगर मैंने आपको बोला कि 1 को डिनोट करके दिखाओ, हाँ अभी करता हूं, ये लो 1, एक लाइन खींचोगे उसमें 1 लिख दोगे, ऐसे डिनोट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 7/4 को करो, 8/4 को करो, 9/4 को करो, तो यार ये कैसे करें। तो उसके लिए भैया हम करेंगे क्या, उसके लिए हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम इसको देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला कंडीशन आता है व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और दूसरा केस आता है व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्या है भैया ये क्या है ये, अरे समझाता हूं। एक नंबर अगर मैं लिखूं 7/9, तो बड़ा मुझे ये बताना, यहां पर 7 जो है वो छोटा है 9 से, तो पहला केस तो ये है जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से। हमेशा याद रखना, इस केस में नंबर लाइन में आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। इस केस में नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, वरना नहीं करेगा। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव समझ लो, नेगेटिव समझ जाओगे, पॉजिटिव के केस में समझ लो, नेगेटिव केस में सेम है, ठीक है, बस वो नेगेटिव साइड हो जाता है ना। अब जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, जैसे फॉर एग्जांपल 14/3, ठीक है, तो अब ये कहां लाई करेगा, देखो पहली बात तो ये कहां लाई करेगा ये मैं आपको आगे बता दूंगा जैसे जैसे पढ़ाऊंगा। बट यहां पर सेकंड केस क्या है, जब न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये दो केस आप लोग देख लो, ये क्यों ऐसा होता है आप खुद करके देखो। 7 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे ना, तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट यहां 0 आएगा, 9 6 जा या 9 7 जा 63, यहां पर फिर से 7 0 आएगा, यहां पर 9 7 जा 63, मतलब वैल्यू 0.77 आ रही है, जो कि
0 और 1 के बीच में। तो हमेशा जब भी डिनोमिनेटर जी भैया हमारे बड़े होंगे और न्यूमरेटर जी दादा हमारे छोटे रहेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। बोलो समझ में आया क्या? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो भैया हम आपको नंबर लाइन बना के दिखाते हैं और नंबर लाइन में करके दिखाते हैं। ये देखो अभी नंबर लाइन बना रहा हूं तुम्हारे लिए, फिर मत बोलना कि नंबर लाइन कैसे बना दिया आपने। ये नंबर लाइन बनाया मैंने, एक बार देखते चलना, ठीक है? ये नंबर लाइन देख लिया, हाँ कंसिडर करेंगे इसको, तुम टेंशन नहीं लेना। अब देखो रिप्रेजेंट 5/8 और नंबर लाइन, तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा वैल्यू जो है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो यहां पर रहेगा 0, यहां पर रहेगा -1 और ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है? तो हमको 0 और 1 के बीच में ही दिखाना है, मेन यही है, 0 और 1 के बीच में दिखाना है। लेकिन कैसे दिखाएंगे? बहुत ध्यान से देखना। ये जो 8 है ना, ये जो 8 है ना, आपको इतने पार्ट में डिवाइड करना है, इतने पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखना। अगर यहां पर 8 है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इसको अपन करेंगे नहीं है ना, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे लिए करना, क्योंकि अगर मैं इस पेन को 2 हिस्सों में करना चाहूं तो मैं इसको कितने बार तोड़ूंगा? कितने बार तोड़ूंगा? एक बार तोड़ूंगा। अगर मैं इसको एक बार तोड़ता हूं तो ये 2 हिस्सों में टूटता है, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब अगर मुझे इसके 8 हिस्से करने हैं तो मैं इसको 7 बार तोड़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? इसको थोड़ा सा और पास ले आता हूं ताकि बराबर में दिखे, ठीक है? अगर मैं इसको 7 बार तोड़ूंगा ना तो जरा ध्यान से देखना, ये 8 हिस्सों में टूटेगा। देखो पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। अगर मैं इसको 7 बार तोड़ूंगा तो ये 8 हिस्सों में टूट जाएगा। देखो इसको, देखो यहां पर देखो, ये अपना है, इसको मैं ना क्या करूंगा पता है? 8 हिस्सों में तोड़ के दिखाता हूं, 7 बार तोड़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 बार तोड़ दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, अब मैंने इसको 7 बार तोड़ा ना तो ये जो पूरा जो मैंने पेज लिया था ना, जो पूरा पेज लिया था वो 8 हिस्सों में टूट गया। देखो ये सबसे पहले ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये पांचवा हिस्सा, ये छठवां हिस्सा, ये सातवां हिस्सा और ये 8वां हिस्सा, ठीक है? अब साफ करते रहेंगे, अरे कर लेंगे हम खुद ही, ठीक है? मतलब जो भी नंबर है ना उससे एक बार कम में तोड़ना, जो भी नंबर है ना उससे एक बार कम में तोड़ना, आपका ये 8 हिस्सों में टूट जाएगा। जो ऊपर वाला नंबर है ना, अरे मेरे चमकीले पेन जाइए, जो हमारा ऊपर वाला पेन है ना, सॉरी ऊपर वाला है ना, इतने बार हमें जंप लेना है। अगर 5 बार लिखा तो 5 बार लेना है। 1 2 3 4 5, ये होगा आपका 5/8, ये होगा आपका 5/8। ये एक बार लिया तो ये 1/8, ये 2 बार जंप लिया 2/8, 3 बार जंप लिया 3/8, 4 बार जंप लिया 4/8, 5 बार 6/8, 7/8 और ये 8/8, जो कि 1 के बराबर है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो सर 16/9 सर, ये दूसरा कंडीशन है। हाँ, अब 16/9 को सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। 16/9, 9 1 जा 9, बचेगा कितना? 1 और 6 7। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? जो हमारा सबसे पहले ये 1 है तो 1 पूरा है तो हम इसको होल लिखेंगे, जो बच गया उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर है उसको हम लिखेंगे 9। तो ये बेसिकली है क्या? 1 + 7/9 है ना? तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसकी वैल्यू कहां लाई करेगी? इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। सर इसका पता कैसे करें किसके बीच में लाई कर रही है? कैसे पता करें? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर यहां पर 1 है ना तो 1 के बाद वाला नंबर 2, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर नंबर है 8 2/7 तो ये नंबर कहां लाई करेगा? 8 है ना, तो 8 के बाद वाला नंबर 9, 8 और 9 के बीच में लाई करेगा। चेक कर लेना। अगर एक नंबर है ना 103 7/12, तो ये नंबर कहां लाई करेगा? 103 और 104 के बीच में। आप बोलोगे अच्छा, मैंने बोला हाँ, ठीक है। अब तो भैया का ये तो इजी हो गया। एक नंबर लाइन बनाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है भाई, ये बहुत इजी। वहां 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, यहां 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 और यहां पर हम लिखेंगे 2। बस अब इनके बीच में लगा देंगे हम। बस आपको ये करते आना चाहिए, ये जो मैंने मेथड किया ना, ये कन्वर्ट करते आना चाहिए, इसके बाद तो आपको आता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 7/9। अगर यहां 9 है तो यहां 9 है तो कितने बार तोड़ोगे? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे थक गए क्या?
अरे 1 घंटा हो गया तो थक गए क्या? आप बोलोगे नहीं सर अभी तो कहाँ भैया, अभी कहाँ। तो ये 9 है तो हम इसको 8 बार तोड़ेंगे, 8 बार तोड़ेंगे, 8 बार तोड़ेंगे तो ये 9 हिस्सों में टूटेगा। तो 8 बार तोड़ते हैं। आपके पास स्केल है, बराबर डिस्टेंस लेके तोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अरे 9 ज्यादा हो गया ना, 8 ही बार करना था ना, 8 ही बार करना था। हाँ 8 ही बार करना था भैया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बार करना था। अब आप 8 बार करोगे तो ये 9 हिस्सों में टूट जाएगा। ऊपर वाला इतने बार आपको जंप लेना होता है, तो 7 बार जंप लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सही किया ना? हाँ, गाने के चक्कर में ज्यादा तो नहीं कूद गया। यहाँ थे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये हो जाएगा आपका 1/7/9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/7/9। ये क्या है आपका 1/1/9। ये क्या है आपका 1/2/9। ये क्या है आपका 1/3/9। इस तरीके से ये है। ठीक है, तो अब चाहे कोई भी नंबर आ जाए, नंबर लाइन में लगा दोगे। बोलो लगा दोगे। नेगेटिव नंबर भी दिखा दे। नेगेटिव नंबर में सिर्फ केस उल्टा अलग हो जाता है। यहां पर जो नंबर होते हैं, जैसे यहां पर -5/7 है, तो यहां पर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली वहां 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना, यहां पर 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। यहां पर जो नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो आप बोलोगे 0 यहां पर और -1 यहां पर। ऐसा क्यों? -1 आपने उधर क्यों नहीं लिखा? रिवाइंड करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था कि भैया नंबर जो 0 है, बहुत ध्यान से सुनना, जो 0 है उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना। अब क्या, इसके आगे तो आपको आता है। 7 हिस्सों में तोड़ना है तो 6 बार तोड़ोगे। 7 हिस्सों में तोड़ना है तो 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 6 बार तोड़ा आपने, बोला हाँ 6 बार हमने तोड़ दिया। 6 बार हमने तोड़ दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कितना जंप लेना है? 5 बार जंप लेना है। 5 बार जंप लेना है तो 0 से लेफ्ट की तरफ जंप लेंगे। 1 2 3 4 5, ये होगा आपका -5/7। सिंपल, बोलो हाँ या ना? सिंपल, वेरी इजी, इजी पीजी, इजी पीजी, हाँ या ना? बोलो इजी लगा कि नहीं लगा? कुछ लगा हार्ड कि यार यार कैसे आ गए, कैसे आ गए, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, बहुत इजी है। तो आप बोलोगे हाँ -5/7 है। क्लियर है? से यस और नो, से यस और नो। इजी, एच एच, एच एच मतलब हलवा है। क्लियर है? बस ये मेक श्योर करना, नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड हम जंप लेते हैं, पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड जंप लेते हैं। अब यहां देखो, ये नंबर आ गया, डरोगे क्या? नहीं भैया, हमें पता है 17 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 3 जा 15, बचेगा 2। क्या लिखोगे इसको? 3 पूरा पूरा, 2 बच गया, और यहां पर 5। मैंने क्या बोला था? 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो, नेगेटिव नंबर है तो -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। अगर ये 3 2/5 होता ना, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करता। लेकिन किंतु परंतु ये तो नेगेटिव नंबर है, यहां नेगेटिव लगेगा तो यहां भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। अब क्या बचा भैया जी? अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मैंने बोला ना ना ना, आप लिखोगे यहां पर -3 है और आप लिखोगे यहां पर -4 है। कितने हिस्सों में तोड़ना है? कहां गया भैया? 5 हिस्सों में तोड़ना है। 5 हिस्सों में, 5 हिस्सों में मतलब 4 बार तोड़ेंगे। 1 2 3 4, 4 हिस्सा तोड़ दिया। अब ये 2 बार अपने को जंप लेना है। ठीक है, जितने बार न्यूमरेटर होता है उतने बार जंप लेते हैं, इतने बार तोड़ते हैं। ये तो हमें बताता है किसके बीच में। बोलो समझ में आया क्या? 2 बार, 1 2, ये हो जाएगा आपका -3 2/5, -3 2/5। सर ये क्या होगा? -3 1/5। ये क्या होगा? -3 3/5। ये क्या होगा? -3 4/5। ये क्या होगा? -3 5/5, जो कि -3 + 1 दैट इज इक्वल टू -4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। अरे अभी रुक, अभी गया तू, अब तू देख। हाँ, उल्टे हाथ से काम नहीं करता है, सीधे हाथ से करता है ना। अरे ऐसा नहीं है। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई। समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखना। ये आप लोग को करना है हलवा क्वेश्चन 2। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है आपके लिए। आप बोलोगे अच्छा होमवर्क है? मैंने बोला हाँ भाई ये होमवर्क है। तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, जरा ध्यान से
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरा ध्यान से देखना। 1 घंटे की हमारी क्लास हो गई है, 1 घंटे की क्लास में हमने जो पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आगे जो पढ़ोगे वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे आपको डर लगता था। एनसीईआरटी वालों, पहली बात तो आपका बेसिकली जो टॉपिक है आपके बुक में, बहुत सारी चीजें जो आप पहले पढ़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। देखेंगे ना? अरे देखिएगा कि नहीं देखिएगा? आप बोलेंगे देखेंगे भैया, तो चलिए भैया शुरू करते हैं क्लास को, जहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। अगर आप दो रैशनल नंबर डाल रहे हो और आंसर आपका रैशनल नंबर ही निकल रहा है, तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर आप दो रैशनल नंबर डाल रहे हो और आंसर आपका रैशनल नंबर ही निकल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये क्लोजर प्रॉपर्टी। सर क्या है, कहां क्या करना है, क्या डालना है, मैं समझाता हूं। मान लो ए और बी दो रैशनल नंबर है, और सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे 7/3 प्लस 4/3। ठीक है, यहीं पर आप सीख जाओगे कैसे एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, सब पता चल जाएगा। एक बार देख लो। एडिशन करना है तो क्या करना होता है, आपने सब पढ़ा है। एडिशन करना है तो क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर को ऐड करोगे, न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 11/3। जरा मुझे ये बताना, नहीं नहीं आप बताओ मुझे कि क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। क्या इसको ऐड करने के बाद आपका आंसर रैशनल नंबर आ रहा है? हाँ। कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं क्या कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने से आंसर रैशनल नंबर हमेशा आता है। ये वर्ड देखो, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं मैं, हमेशा, ऑलवेज। व्हेन यू आर एडिंग टू रैशनल नंबर एंड आंसर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, then you will say the rational number is following closure property in addition। समझ में आया? मैं आपको अभी बता देता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती है, एडिशन में फॉलो करती है हमेशा। आप कोई भी, आप इस दुनिया का कोई भी दो नंबर ले लो, 1 मिनट काला दिख रहा था, आप इस दुनिया का कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, आप इस दुनिया का कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनको ऐड करो, आपका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, और यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। थोड़ी देर पहले मैं क्या बता रहा था? अगर आप दो रैशनल नंबर डालोगे और आंसर आपका रैशनल नंबर ही आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर आप दो रैशनल नंबर डालोगे एडिशन वाले मशीन में और आपका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो सब्ट्रैक्शन में, क्या आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या? आप बोलोगे देखना, हाँ 7/3 माइनस 4/3। सर क्या करेंगे? एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आएगा 7 माइनस 4/3। 7 माइनस 4/3 इज 3/3, 3/3 इज 1, है ना? सर 1 आ गया। अरे शुरू में बताया था ना कि 1 को हम 1/1 तो लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज जब आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप यस आप जब आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। आना ही पड़ेगा, अब तो तुझको आना है, आना ही होगा, आंसर तेरे को आना है, लाना ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, अगर आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो क्या आप 7/3 को मल्टीप्लाई करते हो 4/3 के साथ? अरे भैया मल्टीप्लिकेशन बन जाइए ना। तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखना किस तरीके से रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। आंसर 7 4 जा 28, 3 3 जा 9। आप बोलोगे सर जी ये आंसर है। आप देख लो, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। डिवीजन के केस में अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या आपको हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा? हमेशा, ऑलवेज। अच्छा,
अगर मैं 7/3 जो एक रैशनल नंबर है, अगर उसको 0 से डिवाइड करूं तो ये तो मेरा नॉट डिफाइंड आ गया। अरे वाह, मतलब हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल जाएगा, कभी कभी मिल जाता है, बट हमेशा नहीं मिलेगा। तो एक छोटी सी ट्रिक बता दूं आपको। वो होता है ना, रिश्तेदार आते हैं ना शादी में, उनका काम क्या है, भाई इधर आ, इधर इधर इधर, वो आपको बुलाएंगे, फिर बोलेंगे ए बेटे, ए बेटे जरा ये बताओ कि जो आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो। आप बोलोगे अच्छा कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ फूफा जी, 8वीं में, बहुत बढ़िया, 8वीं में पढ़ते हो, अरे वाह, तो आपके 8वीं में आपने रैशनल नंबर पढ़ा होगा। हाँ हाँ हाँ, पढ़ा है ना फूफा जी, पढ़ा है पढ़ा है। तो जरा ये बताइए कि मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो यार सबके सामने अगर आंसर नहीं बताओगे तो फिर खत्म, फिर क्या मतलब हमारा पढ़ाने का। तो ना उस समय ना आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसकी मदद से आप हमेशा याद रख लोगे। वो ट्रिक क्या है पता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो ये ट्रिक उसमें लग जाएगी। कोई भी प्रॉपर्टी हो, भैया आपके क्लास में 4 लोग हैं, एक बार सुन लो, बात का सारे समझ में आ जाएगा। मतलब आगे जो पढ़ोगे ना, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब में लग जाएगा। एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। भैया एक क्लास है जिनमें ये 4 बच्चे हैं, जिनमें ना ये 2 बच्चे हैं ना बहुत अच्छे हैं, ये 2 बच्चे जो है ना बहुत अच्छे हैं, तो ये ना हैशटैग गुड बॉय है। अब हैशटैग गुड बॉय का मतलब क्या होता है, फॉलोज ऑल प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, फॉलोज ऑल प्रॉपर्टी। बोलो समझ में आया क्या, कोई भी प्रॉपर्टी, आगे कम्यूटेटिव पढ़ाऊंगा ना वहां पर भी करेगा, आगे एसोसिएटिव पढ़ाऊंगा ना वहां पर भी पढ़ेगा, करेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा हमेशा। उसके बाद डिवीजन पता है, ये बैड बॉय है, बैड बैड, गंदा गंदा, छी छी, गंदा क्यों, गंदा क्यों, क्योंकि ना, क्योंकि ये कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, हैशटैग बैड बॉय। बॉय या गर्ल, बॉय क्यों लिख रहे हैं हम लोग, बॉय ही गंदे थोड़े ना होते हैं, हम यहां लिखेंगे हैशटैग गुड, गुड डुग्गू लिख देते हैं, क्योंकि डुग्गू लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, और बैड डुग्गू, डुग्गू लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, प्यार से बोलते हैं ना हम तो, हाँ अरे हम तो हैं डुग्गू, लेकिन हम आपको प्यार से डुग्गू बोलते हैं, ठीक है। तो बैड डुग्गू क्यों, क्योंकि भैया ये नो प्रॉपर्टी फॉलो, कोई प्रॉपर्टी फॉलो को नहीं करता, कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, नो प्रॉपर्टी फॉलो, नथिंग। ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, ये नटखट है, नटखट। क्लास में होते हैं ना नटखट बच्चे, एक क्लास में चुप रहेंगे, फिर दूसरे क्लास में जहां स्ट्रिक्ट टीचर आ जाए वहां शांत हो जाएंगे। तो ये हमारा नटखट डुग्गू, नटखट 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 डुग्गू, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजर को फॉलो करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजर को फॉलो करेगा, ना ही ये कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा, ना ही ये कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा, ना ही ये एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, ना ही ये एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, ये किसी को भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये नटखट है, समझ में आया। अब फूफा जी ने क्या पूछा था, क्या मल्टीप्लिकेशन क्लोजर को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन अच्छा लड़का है, सब में फॉलो करता है। देखो कितनी जल्दी आपने बता दिया। मैं अगर आपको पूछूं, आगे मैंने पढ़ाया भी नहीं, आगे अगर मैं आपसे पूछूं डिवीजन क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, आप बोलोगे नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो गंदा बच्चा है। क्या एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हाँ क्योंकि वो अच्छा बच्चा है। क्या सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हाँ। क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, नहीं। क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, नहीं। ये रैशनल नंबर की बात हो रही है। अब आपने ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी, आप अब इसी को होल नंबर के साथ और इंटीजर्स के साथ खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक तो समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आप नंबर को स्वैप करते हो तो क्या उससे आपके आंसर में फर्क पड़ता है। क्या आप a प्लस बी कर रहे हो तो क्या वो b प्लस ए के बराबर होता है। क्या आप 7/4 को ऐड करते हो 1/4 के साथ या फिर 2/4 के साथ, तो क्या वो 2/4 प्लस 7/4 के बराबर होता है। क्या a प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, क्या a प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। गुड क्वेश्चन, तो करके देखते हैं। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को ऐड करो 9/4, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को ऐड करो 9/4, बिल्कुल। एडिशन तो वैसे अच्छा बच्चा था। आप जब भी ऐड करोगे, आप ये देखोगे कि भैया एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आपने नंबर को स्वैप किया, देखो 7/4 प्लस 2/4, नहीं उल्टा कर दिया, 2/4 प्लस 7/4, आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, आंसर सेम आ रहा है। आप बोलोगे हाँ ठीक है सर जी, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, हर बात पे ठीक है करते हैं। चलिए, क्या a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है क्या। कोई एक नंबर लो, 1-3 या फिर 4-3 माइनस 2-3, क्या ये 2/3
-4/3 के बराबर होता है? क्या लगता है, क्या लगता है? डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो। 4 - 2 2/3। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करोगे सेम एडिशन के साथ। अगर नहीं है तो एलसीएम की मदद से करोगे। ठीक है, और 2 - 4 -2/3 -2/3। ठीक है, 2 - 4, यहां पर प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 हो जाएगा। बड़े नंबर की साइन 4 की है तो -2 होगा। तो क्या 2/3 और -2/3 बराबर है क्या? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कहीं गणित तो नहीं पढ़ा जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं। तो याद करो, नटखट बच्चा था। अरे याद करियो भैया, नटखट बच्चा था, ये सिर्फ क्लोजर को फॉलो करता था और किसी को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लीकेशन, क्या a इंटू बी b इंटू ए के बराबर होगा? क्या a इंटू बी b इंटू ए के बराबर होगा? क्या 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/7 बराबर होगा 2/7 मल्टीप्लाई बाय 4/3 के? अरे मेरे लाल बताइए जरा, बताइए। तो आप बोलोगे सर न्यूमरेटर को अच्छा, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21, क्या ये बराबर है? 4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21। हाँ सर बराबर है, ये तो फॉलो करेगा, मैंने पहले ही बताया था। गुड बॉय। डिवीजन गंदा बच्चा, लेकिन एक बार मैं आपको डिवीजन कैसे करते हैं ये भी बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस। क्या a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है? होता है क्या? चलो करके देखते हैं। क्या 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4/3 होता है? क्या a डिवाइड बाय b इक्वल टू, देखो यहां पर मैंने b लिखा है और यहां पर मैंने a लिखा है, ये देखो b की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, अरे बेटा तुम नीचे जाइए जरा, बहुत बढ़िया। 4/3, जब ये डिवाइड रहेगा इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये डिवाइड रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये नंबर को उल्टा कर दोगे, ये नंबर को उल्टा कर दोगे। ठीक है, ये आता है मल्टीप्लीकेशन में, पढ़ा था याद है। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दो, अगले नंबर को उल्टा कर दो, इक्वल टू 2/7। डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दो, अगले नंबर को उल्टा कर दो, है ना। अगले नंबर को करना, पहले को नहीं कर देना। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अब तो कर सकते हो ना। अरे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 7 4 ज़ा 28 बाय 3 2 ज़ा 6, क्या ये बराबर है? 4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21। सर ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि ये दोनों बराबर है, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि ये बराबर है। तो सर ये ना बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे वैसे ही मैंने बता चुका था, ये तो बैड मुंडा बैड मुंडा बैड मुंडा रे, ये तो वैसे भी आपका गंदा बच्चा था ही। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाना है। क्या a प्लस समथिंग इज इक्वल टू ये प्लस ये, तो देखना यहां पर ये a है, यहां पर ये a है, तो अगर यहां पर a है यहां पर a है तो ये b हो जाएगा। ठीक है, इसको b हो जाएगा, तो ये a प्लस b के बराबर होगा। देखो a प्लस b, b प्लस a के बराबर होगा, तो ये -12/5 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो समझ लगेगा। लेकिन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहां पर 1/17 है, यहां पर भी 1/17 है माइनस में, यहां पर क्या है -12/5, तो यहां पर -12/5 होगा। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो करती है। अब बोलोगे फॉलो करती है, मैंने बोला हाँ फॉलो करती है। ठीक है, अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। भैया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ दो ही चीज थे ना, a प्लस बी थी ना, a प्लस बी थी ना, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है। सर दोनों बार तो आपने सेम बोला, क्या क्या बोला, फिर से रिपीट करना, फिर से बोलता हूं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अरे भैया सेम बोल रहा हूं, लेकिन ब्रैकेट देखो, यहां पर b प्लस सी में है, यहां पर a प्लस बी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3। आप रैशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी चेक कर लेना, सेम आएगा। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 जो है ना, वो बराबर होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 के। ठीक है, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 2 3 प्लस 3, 1 प्लस 5 6, 3 प्लस 3 6, देखो बराबर आ गया। देखो जरा देखो इन्हें क्या हुआ है, 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करना है, हम बोलेंगे एडिशन फॉलो करता है, करता है कि नहीं करता? ठीक है, करता है कि नहीं करता? हमने बोला हाँ। क्या सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेगा? भैया ये तो नटखट बच्चा था ना,
ये तो नटखट बच्चा था ना, ये नहीं करेगा। ये तो नटखट बच्चा था ना, नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में ये करेगा। आप एक काम करना, आप कोई भी नंबर लेना और इसको मल्टीप्लाई करके खुद से चेक करना, ठीक है। और यहां पर सेम चीज डिवीजन के साथ, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, कभी भी ये बराबर नहीं होगा a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c के, कभी नहीं होगा, ठीक है। आप सेम नंबर लेना, एक काम करना, आप a इज इक्वल टू 1 लेना, b इज इक्वल टू 2 लेना और c इज इक्वल टू 3 लेना और इसको सेल्फ कर लेना। इसमें फॉलो नहीं करेगा, इसमें करेगा, इसमें नहीं करेगा, ठीक है। आप बोलोगे अच्छा नहीं करेगा, मैंने बोला हाँ नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये आपके लिए होमवर्क है क्या, नहीं है तो देखो a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर a प्लस बी, देखो ये a है, यहां पर ये a है, ये b है, यहां पर ये b है, ये c है, तो मैं यहां पर यही चीज लिख दूंगा 6/7, सिंपल। यहां पर ये a इंटू बी इंटू सी, ऑब्वियसली वही होगा, क्योंकि देखो यहां पर ये a है तो यहां पर भी ये a है, यहां पर ये b है, यहां पर ये b है, तो ये अगर यहां पर है तो ये यहां पर होगा, क्यों, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी बराबर होता है a इंटू बी इंटू सी के, सिंपल। कुछ करने की आवश्यकता पड़ी क्या, कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या, आप बोलोगे नहीं पड़ी। तो भैया इसको मत भूलना डुग्गो, ये मत भूलना जो मैंने आपको सिखाया था ना, ये सिखाया था ना मैंने आपको, क्या कि भैया जी एडिशन अच्छा बच्चा है, सारे प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव, क्लोजर और एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन अच्छा बच्चा है, सारे प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन अच्छा बच्चा नहीं है, नटखट बच्चा है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वो है क्लोजर। बाकी कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता, डिवीजन बेकार बच्चा है, कुछ भी फॉलो नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से घुमा फिरा के इधर उधर कर करके आपसे पूछेगा और आपको फंसा देगा, ठीक है, आपको फंसा देगा। अब बात आती है नेक्स्ट, ये बहुत इजी, एकदम छोटा छोटा सा हलवा हलवा, इसको मैं बोलता है, पता है क्या बोलता हूं, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नाम है, इसको मैं हलवा प्रॉपर्टी बोलता हूं। पूछ लेना क्लास में, जो हमारी क्लास है ना उसमें मैं हलवा प्रॉपर्टी बोलता हूं इसको। एकदम हलवा है भाई, एकदम इजी है। कैसे, एडिटिव आइडेंटिटी, आप ए में, एक रैशनल नंबर ए में ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपको रैशनल नंबर ए ही मिल जाए, हैं? आप 4/9 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपको 4/9 ही मिल जाए? आप बोलोगे सर जीरो, जीरो है ना। तो भैया एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी रैशनल नंबर की हमेशा जीरो रहेगी। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी रैशनल नंबर की हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि आप कोई भी रैशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड कर रहे हो तो रैशनल नंबर ही मिल रहा है, तो वो है जीरो, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आप किसी भी रैशनल नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको रैशनल नंबर वही मिल जाए। ये क्या बोल रहे हो सर? अरे भैया हम बोल रहे हैं कि 11/17 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करिएगा कि आपको 11/17 ही मिलेगा। बताइए। आप बोलोगे अभी बताती सर, अभी बताती, तुम देखती तो तुमको क्या लगती, हमको नहीं पता चलती, हमको सब पता रहती। हम a को 1 से मल्टीप्लाई करती तो हमको a ही मिलती, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई भी रैशनल नंबर की हमेशा 1 रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। बोलो समझ में आया क्या? ये हमेशा जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो। आइडेंटिटी हलवा प्रॉपर्टी पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है इनवर्स प्रॉपर्टी, ये भी हलवा प्रॉपर्टी। देखना, इनवर्स मतलब अच्छा खासा चल रहा था उल्टा कर दिया, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। तो भैया एडिटिव आइडेंटिटी में ना बेसिकली क्या होता है, ए में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए दैट इज जीरो, तो आप बोलोगे -a। 7 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे तो आपको जीरो मिल जाए, आप बोलोगे -7। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हमेशा सिर्फ साइन चेंज होती है और कुछ नहीं, कोई भी लेन देन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज, इसके अलावा कुछ नहीं होता। भैया मैंने बोला कुछ नहीं होता, नहीं नहीं कुछ नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1 आ जाए। आप बोलोगे सर ए में, या फिर मैं बोलता हूं कि 1/9 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे सर 9/1 करूंगा। तो 1 से 1 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 1, तो यहां पर 1/a आएगा।
कहने का तात्पर्य है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा रेसिप्रोकल किया जाता है, हमेशा रेसिप्रोकल किया जाता है। अगर नंबर -7/9 है ना, तो उसको हम 9/-7 लिखेंगे, जो कि बराबर होगा -9/7 के। माइनस साइन नीचे है, ऊपर लगा दो, सेम ही बात है। माइनस साइन नीचे ऊपर लगा दो, सेम बात है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे जो यहां गलती करते हैं, जो मैं बचपन में गलती करता था, मैं साथ में यहां पर साइन भी चेंज कर देता था। मैं ना यहां पर साथ में साइन भी चेंज कर देता था, जो कि कदापि गलत है, कदापि गलत है, ये बात याद रखना। कभी भी -7/9 है तो आप इसको 9/7 मत लिखना, आप इसको 9/-7 या -9/7 लिखना। साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में। बोलो भैया समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल, एडिटिव इनवर्स साइन चेंज। क्वेश्चन करें फटाफट। देखो एडिटिव इनवर्स बताना है, इनवर्स बताना है, साइन चेंज, सिर्फ साइन चेंज करते चलो, साइन चेंज करते चलो, और कुछ भी नहीं करना है। सर जीरो का तो जीरो ही रहेगा, ये +0 -0 तो होता नहीं है, जीरो का जीरो ही रहेगा। -18 का +18 हो जाएगा, -1/2 का +1/-2 होगा। साइन ही तो चेंज करना है, ये माइनस का मैंने प्लस कर दिया। या फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे फंस सकते हैं, आप इसको ना माइनस से माइनस काट के 1/2 लिख दो, और ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज करने के बाद -1/2, साइन चेंज करने के बाद -1/2। ये इक्वल नहीं है, ये आंसर है। ठीक है सर, ये यहां पर है बेसिकली माइनस है, ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये -11/3 है, इसका आप साइन चेंज करोगे तो ये 11/3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये दो क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखना, ये क्या था, -1/-2, मैंने बोला था साइन चेंज करना है, तो ऊपर वाले की साइन चेंज कर दो, +1/-2, +1/-2, तो बेसिकली ये तो -1/2 के बराबर ही है ना, जो कि यहां पर है, जो कि यहां पर है। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली इस वाले केस में 11/-3, मैंने बोला था साइन चेंज करने को, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ -11/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11/3। देखो यहाँ पर भी 11/3, बट क्यों इतनी झंझट पालना भाई, क्यों? मैंने बोला है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो और सॉल्व कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, सॉल्व कर दो। देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, माइनस माइनस काट के प्लस कर दिया, ये माइनस साइन को ऊपर देके सॉल्व कर दिया। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, करते हर बात पे ओके ओके करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, साइन वाइन का कोई लेना देना नहीं है, उल्टा कर दो। हैं, इसको कैसे उल्टा करूं सर? अरे इसको कैसे उल्टा करूं? अरे 1/10, देखो जीरो का अब 2/0 होगा, और ये 2/0 बेसिकली नॉट डिफाइंड होता है, बेसिकली नॉट डिफाइंड होता है। तो हमेशा याद रखना जीरो का, वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है, मतलब हम बता नहीं सकते, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, -7/24 उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो भैया, हम इसको -24/7 भी बोल सकते हैं, उल्टा कर दो, बिना सोचे समझे उल्टा कर दो। हम इसको -8/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर उल्टा कर दो, हम इसको 5/3 भी लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, इजी पीजी। हाँ बताइए भैया, इजी पीजी, इजी पीजी। ये हलवा क्वेश्चन पीजिए भैया, आपके लिए ये क्वेश्चन, आपके लिए। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये आपको बताना है, एक रैशनल नंबर है और उसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा। उसके बाद जीरो है, कितने क्या रेसिप्रोकल होता है, जीरो का क्या रेसिप्रोकल होता है आपको बताना है। द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, नेगेटिव साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, नेगेटिव ही होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन। इजी है, सारे क्वेश्चन का हिंट तो मैं देके जा ही रहा हूं, है ना, हिंट तो मैं देके जा ही रहा हूं। अब वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लास्ट, एंड हमारा चैप्टर खत्म 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख रहे हो यहां पर क्या बोल रहा है, देखो ये ऐसा आपका वजन का वो है। ठीक है, आप जब a को मल्टीप्लाई करोगे पूरे b प्लस c के साथ, याद रखना ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट का मतलब है आप ये a को ये पूरे b और ये पूरे c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप ये a को, ये जो ब्रैकेट है ना,
ये ब्रैकेट का मतलब क्या है पता है? आप ये ए को सिर्फ बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, आप ये ए को बी और सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भैया? हम इसको कैसे लिखेंगे भैया? हम इसको पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी के साथ, यहां पर प्लस की साइन है तो यहां लिख देंगे प्लस साइन, यहां पर हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ, और ये हमारा आ गया, और ये हमारा आ गया। सर सिर्फ एडिशन में? ना ना ना, सब्ट्रैक्शन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी आप ए को मल्टीप्लाई करो बी माइनस सी के साथ, तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस सी कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब है कि ये सब एक साथ है, हम सब एक साथ है, तो b माइनस सी एक साथ है और a ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a को आप मल्टीप्लाई करोगे b के साथ और यहां माइनस करोगे आप a को c के साथ, और ये दोनों बराबर होंगे, और इनको बराबर होना होगा भैया। अच्छा सर क्वेश्चन करा देते तो अच्छा रहता, क्वेश्चन ना करा देते तो अच्छा रहता ना, बिल्कुल रहता। तो ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन है, वेरीफाई वाले क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, सुकून मिलता है। कैसा सुकून भैया? कैसा सुकून भैया? अरे ऐसा सुकून कि भैया जी LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे आए है इतना सुकून, यस इतना सुकून। देन सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड करो, ठीक है, ये दोनों सेम थे, हमने इनको ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 16 3 48 एंड 12 7 84, ठीक है, यहां पर करते हैं। 5 3 15 18 7 84, 11 3 33 12 7 84। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड करो, तो ये हो जाएगा 48/84। यहां पर क्या था 48/84। तो भैया, अरे ए भैया, भैया का भैया बताइए भैया, क्या LHS इज इक्वल टू RHS आया? हाँ आ गया भैया, आया है सुकून। वो है ना सलमान खान का वाला एक वीडियो जिसमें आंखों में तेरी अजब सी, उसमें वो ऐसा गिर जाता है। तो भाई साहब जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जहां पर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, जहां पर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, तो भाई साहब आए है इतना सुकून। हम बोलते हैं भैया जी हैंस प्रूव्ड, अब कोई हमारे मार्क्स काट के दिखाओ, ठीक है, हैंस प्रूव्ड और हमारा आंसर आ गया। और क्या, डीजे मंगवा दो, साढ़े एक चैप्टर खत्म हो गया, कोई डीजे लगवा दो बॉस, रैशनल नंबर हमारा एकदम खत्म हो गया। अब जरा मुझे बताइए, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो क्या आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से रोक सकता है क्या? अगर आपको कोई अच्छे मार्क्स लाने से रोक सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन लो, खुद से लो, कुछ भी नंबर लो और सॉल्व करो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कुछ भी प्रॉपर्टी हो, सारे क्वेश्चन खुद लो और सॉल्व करो, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैंने जो दिया वो आप सॉल्व करो। तो आई होप आप सभी को रैशनल नंबर समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वन शॉट में। सो टिल देन टेक केयर, और कौन सा चैप्टर आपको चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये लेक्चर कैसा लगा ये भी मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट क्लास में मुझे और क्या इंप्रूव करना है। हलवा क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लोग देख रहे हो और उसको आप सॉल्व कर रहे हो। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।